तुम किसी को पसंद करते हो पर कैसे पता करें कि वो भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। नंबर 1, डिस्टेंस टेस्ट। अगली बार जब तुम उससे बात कर रहे हो कैजुअली एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ बिना कुछ बोले। अगर वो अपनी जगह पर ही रहे तो समझ जाओ तुम उसके लिए कंफर्टेबल हो। अगर वो एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाए तो वो तुमसे कंफर्टेबल है, लेकिन अगर वो पीछे हट जाए तो इट्स अ क्लियरली साइन कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 2, आईब्रो फ्लैश। अगर तुम्हें देखकर उसकी आईब्रो अचानक से स्लाइटली ऊपर उठ जाए, ये 1 सेकंड का फास्ट रिएक्शन होता है जो तब होता है जब कोई तुम्हें देखकर एक्साइटेड हो जाता है। तुम किसी को सीधा मना कर दो, वो बुरा मानता है, लेकिन अगर तुम उसे ऐसा महसूस कराओ और यहीं से असली खेल शुरू होता है कि उसकी मर्जी से ही सब हो रहा है, तो वो खुश भी रहेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये है मैनिपुलेशन का आर्ट और इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। पावरफुल लोग हमेशा दूसरों को 2 चॉइस देते हैं, लेकिन दोनों चॉइसेस में जीत उनकी ही होती है। एग्जाम्पल, तुम ये काम आज करोगे या कल। अब सामने वाले को लगेगा कि उसे ऑप्शन मिला है, लेकिन असल में उसे काम तो करना ही है। यही माइंड गेम CEO, पॉलिटिशियन और लीडर्स करते हैं। ट्रिक ये नहीं कि सामने वाला क्या सोचे, ट्रिक ये है कि सामने वाला वही सोचे जो तुम चाहते हो और उसे पता भी ना चले। पावर का असली खेल दिमाग से ही शुरू होता है। अगर तुम लड़के हो तो इस वीडियो को स्किप करने से तुम भीड़ में ही रह जाओगे और ये पावरफुल रूल मिस कर जाओगे। यहाँ है सीक्रेट। रूल नंबर 1, आई कांटेक्ट सिग्नेचर। जब किसी से भी बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। इससे तुम मोर कॉन्फिडेंट लगते हो और अपना डोमिनेंस सेंड करते हो। इससे सामने वाला शख्स तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देता है। ये आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस तुम अपने दोस्त से भी शुरू कर सकते हो। रूल नंबर 2, डोंट लिसन लो सॉन्ग। सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो, इससे तुम्हारा दिमाग लो फील करता है और तुम्हारी सारी बॉडी लो एनर्जी से भर जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बी पावरफुल, आउटडोर एक्टिविटी चालू कर दो। मार्कशीट सिर्फ एक कागज है जो बताती है कि तुमने कितने नंबर लिए, लेकिन ये नहीं बताती कि जिंदगी में तुम कितना टिक पाओगे। लोग सोचते हैं नंबर ही सब कुछ है, पर असली सवाल ये है, क्या तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जज्बा कभी नंबरों में आ सकता है? सफलता वो है जो तुम्हारे जुनून से आए, ना कि तुम्हारे ग्रेड से, क्योंकि मार्कशीट कभी तुम्हारी असली क्षमता नहीं दिखा सकती। ये दुनिया प्रतिभा नहीं है, लगन और मेहनत को सलाम करती है। तू मत भरोसा कर बस नंबरों पर, खुद को साबित कर वो रास्ता बना जो कोई कागज नहीं दिखा सकता। मार्कशीट एक मिथ है, सच्ची रियलिटी तुम्हारे एक्शन में है। क्या कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम्स कहते हैं। तो सुनो, जब कोई इंसान तुम्हें बार बार इग्नोर करता है और हर्ट करता है, फिर थोड़ी सी अटेंशन देकर इसी बिहेवियर पैटर्न को रिपीट करता है, और अगर फिर भी तुम उससे जुड़े रहते हो ये सोचकर कि शायद वो अब बदल जाएगा, तो समझ जाओ ये प्यार नहीं है, ट्रॉमा बॉन्डिंग है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि खुद को झूठी उम्मीद देना बंद करो, क्योंकि तुम्हें इस पोजीशन पे दर्द और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार में कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी होती है। जो तुम्हें प्यार करता है तुम उसके लिए हमेशा प्रायोरिटी पे रहोगे। तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें ही बेवकूफ बना रहा है कि तुम अपने प्लान दूसरों को बताओ ताकि तुम उन्हें अचीव ना कर सको। पर कैसे? बताता हूँ, जब तुम अपने प्लान्स दूसरों को बता देते हो तो तुम्हारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है और तुम्हें ऐसा फील कराता है कि वो काम तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका। हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं बता सकता, इसलिए अपने गोल्स प्राइवेट रखो जब तक कि तुम उन्हें अचीव ना कर लो। और यही एक रीजन है कि 95% लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। क्या तुम भी उन लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तुम जितना लोगों के पीछे भागोगे वो उतना ही तुमको हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है इंसान उन चीजों की कदर नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के मिल जाती है। हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहना, बार बार कॉल करना, अपनी बातें समझाना, ये सब तुम्हारी इम्पोर्टेंस को उनके दिमाग में कम करता है। तो समझदारी इसी में है कि अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हारी वैल्यू करते हो। एक बार तुमने खुद की इम्पोर्टेंस चूज की तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता या कहीं भी फोकस नहीं कर पाते तो एक बार ये ट्राई करके देखो। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। साइंस कहता है सिर्फ म्यूजिक को सुनने से ही माइंड फोकस करना शुरू कर देता है। जब भी तुम पढ़ाई या मुश्किल काम करने बैठो तो पहले ईयरफोन लगाकर यूट्यूब पर बिनौरल बीट सर्च करो और 40 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनो। इसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग 500 गुना तेजी से काम करने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे सुनने से स्ट्रेस कम होता है, मन शांत होता है और नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं और याद रखने की ताकत भी बढ़ जाती है। ऐसे तुम लंबे टाइम तक पढ़ाई में ध्यान दे पाओगे और तुम्हारा माइंड थकेगा भी नहीं।
मान लो तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है और तुम्हें उसे रिग्रेट फील कराना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। नंबर 1, एकदम गायब हो जाओ। खुद को उनसे पूरी तरह दूर कर लो, ना कॉल ना मैसेज। जब तुम गायब हो जाते हो तो उनका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बेचैन हो जाता है। नंबर 2, अपना फोकस शिफ्ट कर दो, उसके पीछे भागना बंद करो ताकि वो ये सोचे कि तुम उसके बिना आराम से रह सकते हो। अब सुनो, अगर तुम भी लोगों को अपनी अहमियत महसूस कराना चाहते हो, अगर तुमने गलती से भी ये 2 सवाल पूछ लिए तो सामने वाला तुम्हारे लिए खुली किताब बन जाएगा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पहला सवाल, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? ये सवाल उसको इमोशनली ट्रिगर करेगा और तुम्हें उसकी रियलिटी पता चल जाएगी। दूसरा सवाल, अगर तुम इनविजिबल बन जाओ तो सबसे पहला काम क्या करोगे? ये सवाल सुनने में तो अजीब है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड की चाबी है जिससे तुम उनके दिमाग को पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ते समय हमेशा नींद आती है या दिमाग थक जाता है तो ये साइंटिफिक तरीका जरूर ट्राई करो। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। साइंस कहता है जब हम 20 मिनट तक लगातार पढ़ते हैं तो दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो पढ़ाई को सुपर चार्ज करने के लिए ये करो। स्टेप 1, 20 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट खड़े होकर 20 बार तेज तेज स्पॉट पर दौड़ लगाओ या जंपिंग जैक करो। इससे तुम्हारे दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन जाएगा। स्टेप 2, अब वापस बैठो और पढ़ाई के साथ प्लेन च्युइंगम चबाओ। साइंस कहता है च्युइंग करने से दिमाग को सिग्नल मिलता है, इससे तुम्हारी फोकस पावर और मेमोरी दोनों बूस्ट होती है। स्टेप 3, अगर फिर भी आलस आए तो ठंडा पानी पीने की जगह आइस क्यूब को 10 सेकंड के लिए गर्दन के पीछे या कलाई पर रफ करो। इंस्टेंट शॉक मिलेगा और ऐसे नींद भागेगी जैसे कभी आई ना हो। ये ट्रिक कई प्रो स्टूडेंट यूज करते हैं और ऐसे ही साइंटिफिक माइंड ट्रिक के लिए मुझे, अगर तुम इस वीडियो पे 30 सेकंड रुक गए तो मैं तुम्हें 3 ऐसे म्यूजिक बताने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग को एकदम से शार्प बना देगा और तुम्हारे फोकस को 10 गुना तेज, जिससे तुम पढ़ते वक्त किसी भी चीज को आसानी से याद कर पाओगे। फर्स्ट, मोजार्ट इफेक्ट। ये कोई नॉर्मल म्यूजिक नहीं है, इसे सुनने से तुम्हारे दिमाग की लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है। सेकंड, बिनौरल बीट्स। ये म्यूजिक तुम्हारे दिमाग को एकदम स्लो स्टेट में ले जाता है, मतलब ना कोई डिस्ट्रैक्शन ना कोई ओवर थिंकिंग, सिर्फ प्योर फोकस। थर्ड, लॉफी हिप हॉप। नो लिरिक्स। इस म्यूजिक की काम रिपीटेटिव रिदम आपके ब्रेन को नेचुरल स्मूथ करती है, जिससे आप लंबे समय तक बिना बोर हुए काम करते हो। इस दुनिया में जीतने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो दिन रात मेहनत करो या फिर ऐसी सोच बनाओ जो किसी ने सोची ना हो। जिंदगी सिर्फ एक गेम की तरह है, अगर तुम बार बार हार रहे हो तो समझने वाली बात ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी गलत है और जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, गेम नहीं। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा जोक मारता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो तुम इसको कैसे हैंडल करोगे? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। रिएक्ट मत करो, उसको ऐसा दिखाओ कि तुमने कुछ सुना ही ना हो और धीरे से कहो, क्या कहा? जरा फिर से बोलना। जब वो दोबारा रिपीट करेगा तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अब ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूज होके पूछो कि इसका क्या मतलब है। अब यहाँ असली गेम चालू होता है, क्योंकि जो उन्हें मजाक लग रहा था अब वो अजीब लगने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, अब हंसी तुम्हें आएगी, लेकिन मजाक पर नहीं, इस पूरे सिचुएशन पर। और आखिरी में माहौल हल्का करने के लिए खुद हंसते हुए कहो, समझ गया यार, मजाक कर रहा था। और उन्हें पता भी नहीं चला कि तुमने इस माइंड गेम से उनकी सारी हंसी गायब कर दी। अब इस टेक्निक के बाद आप किसी भी चैप्टर को 5 मिनट में याद कर सकते हो और इसे 3-2-1 रूल कहा जाता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। स्टेप नंबर 1, किसी भी टॉपिक को 3 बार ध्यान से पढ़ो। हर बार पढ़ते वक्त समझने की कोशिश करो, टॉपिक खुद अपने आप दिमाग में उतर जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब उसी टॉपिक को बोल बोल कर पढ़ो। जब आप खुद से जोर से दोहराते हो तो दिमाग जल्दी याद रखता है। स्टेप नंबर 3, एक रफ पेपर लो और जितना याद है सब लिखो। अगर कुछ भूल जाओ तो बुक खोलो और दोबारा रिविजन करो। और ऐसी ही ब्रेन ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा।